जी आचार्य जी, रामायण के महात्म पर जो है प्रकाश डालें और हम लोगों को जो है इससे अवगत कराएं। इसमें हमें स्पष्ट हो लेना चाहिए। प्रायः जो ग्राम समाज के लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो रामचरितमानस को भी रामायण ही समझते हैं और वाल्मीकि रामायण को भी रामायण ही समझते हैं। तो रामायण के नाम से हम दो चीज़ों को रामायण समझते हैं, एक रामचरितमानस है और एक वाल्मीकि रामायण है। रामायण और रामचरित मानस, इन शब्दों पर अगर हम विचार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दोनों का फर्क प्रतीत हो जाएगा, दोनों का अंतर प्रतीत हो जाएगा। रामायण जो शब्द है उसमें राम और अयन दो शब्द मिले हुए हैं। अयन जो शब्द है उसमें अय धातु है और अय धातु गति के अर्थ में, जिसका अर्थ है जानना, जाना और पाना। जानम गमनम प्राप्तिश्चेति ग्रह गतेश त्रयोर्था। गति के तीन अर्थ हैं, जानना, जाना और पाना। तो अयन का मतलब हुआ जाना, जानना और पाना। किसका जाना, जानना, पाना? राम का जाना, राम का जानना। राम ने क्या पाया, राम ने क्या जाना, हम राम को कैसे जाने, राम ने क्या पाया, राम कहाँ कहाँ गए। इस सारे राम के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसका नाम है रामायण, और इसको वाल्मीकि जी ने रचा है, इसलिए उनको हम लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। दूसरा ग्रंथ है रामचरितमानस। ये रामचरित है, रामस्य चरितम रामचरितम मनसा संभूतम मानसम। राम का जो चरित्र है, चरित्र का मतलब जो उनके सारे जीवन का कृतित्व और व्यक्तित्व है, उस सब को हम, चरित्र शब्द बहुत व्यापक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को एक शब्द में कहना हो तो हम चरित्र शब्द के द्वारा कह सकते हैं। यहाँ पर व्याकरण का चर धातु है और इत्र प्रत्यय है, तो चर और इत्र से चरित्र बना है, और चर धातु का वही तीनों अर्थ हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो राम का जो चरित्र है, राम का जो व्यक्तित्व है, राम का जो कृतित्व है, उसका नाम है रामचरित। और वह रामचरित यदि अपने मन से लिखा जाए, मनसा निर्मितम, मन से निर्मित किया जाए, तो उसका नाम होगा रामचरित मानस। ऐसा राम का चरित्र जो अपने मन से लिखा गया है। बाबा जी ने घोषणा किया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय, अपने मन को सुखी करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन का रंजन करने के लिए मैंने अपने राम का भजन करने के लिए, राम का गुणगान करने के लिए मैंने अपने मन से प्रेरित होकर के इस ग्रंथ को लिखा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। रामचरित मानस लिखा गया उस समय जिस समय यह देश बहुत सारे क्षेत्र में मुगलों के गुलाम था। मुगल राजा इस देश में राज्य करते थे और उनका एकमात्र चेष्टा रहती थी कि न के न प्रकारेण इस्लाम की तलवार के नीचे, इस्लाम के झंडे के नीचे सारे धरती के लोगों को लाना। तो वो लाने के लिए वो लोग कई प्रकार का प्रयोग करते थे। उसमें बल का ज़्यादा प्रयोग होता था, ज्ञान का प्रयोग कम होता था, बल का अधिक प्रयोग होता था। तो अधिसंख्य संख्या में मुगल लोग धर्म परिवर्तन करवाना, इनको अपने में मिलाना, या जो न माने उसका कत्ल कर देना, इस तरह की व्यवस्था बनाए हुए थे जिससे उनकी संख्या बढ़ जाए और देश पर उन्हीं का शासन पूरी तरह से लागू हो जाए। इस भावना के साथ वो लोग हमेशा वृद्धि के लिए प्रेरित रहते थे। ऐसे समय में बाबा तुलसीदास जी का जन्म हुआ और इस समय जब उन्होंने देखा उस समय की स्थितियों को, तो उन स्थितियों को देखते हुए उन्होंने भगवान श्री राम का जीवन के चरित्र का गान किया और हमारे सब लोगों को ये बताया कि जब राम आप उनकी शरण में आ जाएंगे, जब आप राम के रास्ते पर आ जाएंगे, जब राम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। उन्होंने हर चीज़ को राम की कृपा पर जोड़ा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, उसके लिए राम की कृपा की आवश्यकता है। केवट नाव से उतारता है। भगवान राम कहते हैं कि लो तुम उतराई ले लो, तो केवट कहता नहीं, मैं इस समय उतराई नहीं चाहता हूँ, मुझे इसमें फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब आप अपने काम को सफल करके यहाँ पर आएंगे तब जो मुझे देंगे वो प्रसाद मैं लूँगा। अभी तो आप खुद ही वनगमन कर रहे हैं, तो इस समय आपका प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। तो जन भाषा में, जन भावनाओं के साथ राम के चरित्र को
जनता के साथ जोड़ते हुए जनता को राम के साथ जोड़ने के उद्देश्य से बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। और वो अवधी और ब्रज, भागलपुरी, भोजपुरी, मैथिली, इन सारी भाषाओं से मिक्स करके मिला करके उन शब्दों का निर्माण किया है, जिससे गढ़वाल के कुमायूं से लेकर के और पूरे बिहार के मिथिला तक आप उनके भाव को समझ सकें। इस तरह से जन भाषा में बाबा जी ने रामचरितमानस का प्रयोग किया है। और रामचरितमानस एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें तमाम तरह के दार्शनिक पक्ष हैं। भगवान श्री राम की कहानी है, भगवान श्री राम की कहानी। इसमें मैं थोड़ा सा अपना पक्ष जोड़ना चाहूँगा। हम लोग कहते हैं सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं थोड़ा सा आपको ओज और तेज दिलाना चाहता हूँ और इस दोहे के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। सीताराम 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 कहिए, लेकिन जिस विध रहे राम उस विध रहिए। जैसे राम ने रहने की चेष्टा की, राखे राम नहीं। जिस विध राखे राम अगर आपने कर दिया तो आप पड़े रहेंगे और कहेंगे राम ने जैसा रख दिया वैसे ठीक है, हम पिट गए तो भी ठीक है, जैसे राम रखें वैसे रखें। नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करिए, थोड़ा जागरूक होइए और जग करके कहिए जिस विध रहे राम उस विध रहिए। एक हिंदी के कवि है, बहुत सुंदर छंद लिखा उन्होंने। राम ने तजा था राज पिता के वचन काज, तुम तात मात बात धूल में मिलाते हो। राम ने किया था युद्ध सती सीता के निमित्त, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। राम ने निषादों और भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पगों से ठुकराते हो। एक भी न राम गुणधाम श्री राम से है, कैसे बतलाओ राम भक्त कहे जाते हो। भाई, अगर राम भक्त बनना है, सीताराम सीताराम कहना है, तो जो राम ने किया है वो राम के जैसा उन्होंने किया वैसा आप करिए। ये बहाना मत मारिए कि वो तो परब्रह्म थे, हम उनके जैसा कैसे कर सकते हैं। वो शरीर धारण करके संसार में आए थे, आपको शिक्षा देने के लिए आए थे, आपको सिखाने के लिए आए थे। जो व्यवहार उन्होंने अपने पिता के लिए किया, पिता विवश हैं और पिता कह रहे हैं बेटा मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ। राम ने पिता की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया और लिखा, वाल्मीकि जी ने इसकी प्रशंसा में लिखा। वाल्मीकि जी लिखते हैं, आहूतस्याभिषेकाय प्रेषितस्य बनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। राम ऐसा उदात्त चरित्र है जिसको जब वन के लिए भेजा गया तो भी और राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया तो भी उसके चेहरे पर कोई विकृति ही नहीं आई, कोई भाव ही नहीं बदला। राम सुख समझ के एक जैसे रहते हैं, राम दुख समझ के एक जैसे रहते हैं। तो हम राम के जैसे हम भी रहना शुरू करें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। किरण भगवान कह रहे हैं सुख दुख को एक समान समझो, राम की तरह से धैर्य धारण करो। राम का जो उदात्त चरित्र था, अपने भाई के लिए जो जनते हूँ वन बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। अगर मैं वन में आने पर अपने भाई का बिछोह देखता तो शायद पिताजी की बात नहीं मानता। इसका मतलब भाई से कितना प्रेम रहा होगा। वो भरत को महात्मा भरत कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वो भरत को भ्रातृत्व का मापदंड मानते हैं। तो हम अपने भाइयों को इस तरह से प्रेम करें, हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें, हम अपनी माताओं के साथ इस तरह का आदर भाव रखें, हम अपने पिता की आज्ञा पालन करने में इस तरह तत्पर रहें। हम हनुमान जी, हम गुहर जी, निषाद राज जी, केवट जी, ऐसे लोगों को, सुग्रीव जी, सारे लोगों को गले लगाने वाला। आज हम थोड़ा सा किसी के साथ मिलकर के युद्ध कर लें, राज्य पा जाएं, उसका छीन के अपने पास रख लें। एक आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो आते हैं, युद्ध जीतते हैं और युद्ध जीत करके विभीषण का बाकायदा राज्याभिषेक करते हैं। उसमें से एक अंश भी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते हैं। देते हैं, दिलाते हैं, राज्य की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कैप्चर नहीं करते हैं, छीनते नहीं हैं, लेते नहीं हैं। हम राम के उस उदात्त चरित्र को धारण करें, इस भावना को बताने के लिए ही बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा है। और वाल्मीकि जी ने सुंदर रामायण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद आज आपके पास उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण का पूरा वाल्मीकि रामायण संस्कृत और पूरा का पूरा हिंदी रामचरितमानस, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हिंदी साहित्य का चमकता हुआ सितारा है, एक संस्कृत साहित्य के आदि कवि की पदवी दिलाने वाला वाल्मीकि रामायण है, जिसमें वाल्मीकि जी को आदि कवि की पदवी दिलाई है। वैसा ग्रंथ है रामायण, जिसमें राम के पूरे चरित्र का यथार्थ वर्णन है। क्योंकि वाल्मीकि और राम समकालिक हैं, इसलिए समकालिक लोग जो बात कहते हैं
वो ज़्यादा सूटेबल बात होती है, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पक्षयुक्त बात होती है। जो बहुत बाद में इतिहास लिखा जाता है, इति ह आस, इति माने ऐसा, हा माने निश्चय से, आस माने था, ऐसा हुआ था। जब ऐसा हुआ था देखा जाता है तो जो व्यक्ति उस काल में नहीं था वो पुराने वाले काल की अपने मन मुखारी परिकल्पना करता है। तो परिकल्पना भी रामचरितमानस में बहुत सारी जुड़ी हुई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अधिकतर अंशों में सत्यता है। कुछ मिलावट वहाँ भी प्रतीत होती है, कुछ श्लोक उसमें भी डाले गए हैं जो प्रसंग से विरुद्ध हैं, उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। लेकिन तुलना करने के दृष्टिकोण से वाल्मीकि रामायण अपने आप में राम का ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा श्रेष्ठ चरित्र है। रामचरितमानस जन भाषा में लिखा गया राम का बहुत सुंदर चरित्र है। दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए माननीय हैं, दोनों ग्रंथ स्वीकार्य हैं, दोनों ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। अपनी बुद्धि को, विवेक को खोल करके, दुराग्रह से रहित होकर के, खुले मन से, खुले मस्तिष्क से दोनों ग्रंथों का अध्ययन करें और उसमें जो सार तत्व है, सार को गहिरा है, थोथा दे उड़ाए, जो उसमें आपको सार मिलता है उस सार को ग्रहण करें और अपने जीवन के मार्गदर्शन करें। मैं दोनों महात्माओं को, महर्षि वाल्मीकि जी को और महामुनि तुलसीदास जी, दोनों ही महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने राम के उदात्त चरित्र को अपने सुंदर भावों के द्वारा, अपनी सुंदर भाषा के द्वारा युग युगों तक अमर कर दिया है। ऐसे दोनों ही महात्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, दोनों का धन्यवाद करता हूँ। दोनों ने महनीय ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र के विषय में लिखा है। जैसा उनका उदात्त चरित्र है वैसे इन कवियों की उदात्त भाषा है। ये भाषा उनके चरित्र को प्रकट करने में निश्चित तौर पर सफल रही है, हमेशा उसके अध्ययन से प्राप्त करते हैं। इसलिए उस उदात्त चरित्र को प्रणाम और उदात्त चरित्र को वर्णन करने वाले इन उदात्त ग्रंथों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।